हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे द वर्ब, क्रियापद। व्हाट इज वर्ब? तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं और 2 मिनट में समझेंगे आखिर में वर्ब क्या है। सबसे पहली बात, द वर्ब इज अ वर्ड। द वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है। ये क्रियापद एक शब्द होते हैं। पहली बात, ये शब्द होते हैं। देन विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन। ऐसे शब्द जिनको एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, क्रिया को एक्सप्रेस करने के लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है, उनको हम कहेंगे वर्ब, क्रियापद। द वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। फीलिंग कोई अनुभव या एग्जिस्टेंस अस्तित्व को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों को यूज किया जाता है उनको कहते हैं वर्ब, क्रियापद। ओके फ्रेंड्स, फिर से हम देखेंगे। द वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, सम फीलिंग और सम एग्जिस्टेंस। एक्शन, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, क्रिया, अनुभव या अस्तित्व को एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं वर्ब। अ वर्ड, अब दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब। अ वर्ड, जो शब्द यूज किया जाता है, अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, क्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, या स्टेट, स्थिति को दर्शाने के लिए उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अक्यूरेंस, या किसी घटना को दिखाने के लिए हम किसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं वर्ब। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्यूरेंस, that is called verb, and forming the main part of the predicate of a sentence. There are two parts of sentence, subject and predicate. Okay friends, subject और predicate ये दो parts होते हैं sentence के। तो predicate के main part को forming करने के लिए भी use किया जाता है verb को। A word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे। अ वर्ब दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और स्टेट। वर्ब किसको कहा जाता है? जो हमें एक्शन और स्टेट के बारे में बताते हैं। फॉर द एग्जाम्पल नंबर 1, रोशन रीड्स अ बुक। या रोशन क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। कौन सी एक्शन हो रही है यहाँ? रीडिंग की। द रोशन रीड्स अ बुक, रीडिंग का एक्शन हो रहा है यहाँ। तो रीड्स जो वर्ड है यह वर्ब कहलाएगा। रोशन रीड्स अ बुक, रीड्स। द मैन किक्ड द बॉल। व्हाट डिड द मैन डू? ही किक्ड द बॉल। द एक्शन ऑफ किकिंग इज द वर्ब। द एक्शन ऑफ किकिंग इज द वर्ब, या किक्ड जो वर्ड है यह वर्ब होगा। थर्ड, द हंटर शॉट अ टाइगर। What did the hunter do? He shot a tiger. The action of shooting is the verb. The action of shooting is the verb. जो shot जो वर्ड या यूज किया गया वो होगा वर्ब। ओके फ्रेंड्स, मिल्का इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। मिल्का इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। मिल्का क्या कर रहा है? या रनिंग कर रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? रनिंग। मिल्का इज रनिंग। रनिंग या जो वर्ड है यह होगा वर्ब, क्योंकि इससे हमें एक्शन या स्टेट्स की जानकारी हमें पता चलता है। रीड्स, किक्ड एंड शॉट, रनिंग। इस तरह से हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होता है फ्रेंड्स, जो हमें एक्शन, स्टेट या फीलिंग या अक्यूरेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जो वर्ब होते हैं इनके फॉर्म भी होते हैं फ्रेंड्स। ओके, मेन जो फॉर्म होता है जिसको फुल वर्ब कहा जाता है, टू गो। V1 go, V2 went, V3 gone, V4 going, V5 goes। तो एक वर्ब की इस तरह से 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 प्रकार के रूप होते हैं। ये रूप्स की स्टडी, ये फॉर्म की स्टडी हमें करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इंग्लिश अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए टू गो के 5 फॉर्म हम देख रहे हैं। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। टू ईट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। V1 में गो,
V2 यहाँ चेंज हो जाता है, V3 में भी चेंज हो जाता है, V4 में देखिए ING ऐड किया गया है, V5 में ES और S ऐड किया गया है। देन टू राइट, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, टू रन, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स। इस प्रकार के फ्रेंड्स वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखे हैं कि वर्ब क्या है, क्रियापद किसको कहा जाता है, एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझे फ्रेंड्स। और इसके फॉर्म भी हमने देखे 5 फॉर्म इस तरह से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को वर्ब क्या है, वर्ब के फॉर्म कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आपको ये समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।